इन सभी को। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का चैप्टर 2, यानी कि जिसने फर्स्ट नहीं देखा है पहले फर्स्ट देख लें, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन कवर हो चुका है और इसका पर्सनल प्रोनाउन का ही चैप्टर 2 में एडवांस पढ़ेंगे। देख लेते हैं। रूल नंबर 4, रूल 3 तक हम पढ़ चुके हैं। इसमें बोला है सब्जेक्ट एंड पोजीशन, यानी कि किसी सब्जेक्ट के लिए अगर कोई सेंटेंस बना रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, पोजीशन क्या आएगा। तो रूल समझ लेते हैं। आई के साथ आएगा माई, यानी आई जहाँ है सब्जेक्ट के टाइप में, उसका जो पोजीशन यूज होगा वो माई यूज होगा। यू का योर, ही का हिज, सी का हर और दे का देयर, वी का और, उसके बाद यू, ही एंड आई। अगर 3 प्रोनाउन एक साथ हों, यू, ही एंड आई, उसके लिए हम जो पोजीशन यूज़ करेंगे वो होगा और। यू एंड ही यानी कि 2 प्रोनाउन हो तब योर, एंड यू एंड आई के लिए यूज़ करेंगे और ही एंड सी, यहाँ पर सी है, सी के लिए देयर यूज़ करेंगे। इसके बाद आएगा कोई भी नाउन प्लस कोई भी नाउन, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट किया जाएगा। अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा पोजीशन यूज कैसे होंगे, आगे देखते हैं। जैसे यू, ही एंड आई, यानी कि तुम, वह और मैं, हैव डन दिस वर्क। लेकिन वर्क के पहले आवर वर्क हमने जो लगाया, तो आवर जो पोजीशन आया किसके हिसाब से आया, इसी के हिसाब से आया। मैंने क्या बोला था कि जब 3 प्रोनाउन यानी कि यू, ही एंड आई आए तो क्या यूज होगा, और। सेम हमने यूज क्या किया है, और, यानी कि यू, ही एंड आई आया। हैव डन आवर वर्क, यानी कि हमने मिलके, तुमने और उसने और मैंने मिलके अपना काम किया। इसका जो सही अर्थ ये है। नोट, अगर आई कहीं भी हो ग्रुप में तो क्या लगाएंगे, आवर, यानी कि ग्रुप में आई है, यानी कि आई प्रोनाउन है, तब क्या लगेगा, आवर। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, अपने आप को, यानी कि आई को। दूसरी प्रायोरिटी देंगे तुमको। अगर कहीं भी यू है सेंटेंस में, क्या है, यू, अगर प्रोनाउन यू है और ग्रुप में चल रहा है तब उसके लिए पोजीशन यूज करेंगे योर। लेकिन अगर सेंटेंस में यू रहे और आई भी रहे तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आई को, यानी कि आवर को। लेकिन आई नहीं है, उसके बाद अगर यू है तब सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यू को, यानी कि सेंटेंस में जो पोजीशन लगेगा योर लगेगा। अगर आई और यू दोनों ना हो तब सेंटेंस क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो प्लूरल क्या यूज करता है कभी भी, देयर, यानी कि उसने और उसने अपना काम किया, यानी कि देयर, उनका काम किया। एग्जाम्पल में आगे समझेंगे कुछ और। रूल नंबर 5 बोलता है इट को दिस के स्थान पर यूज किया जाता है। यहाँ पे इट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलेगा, अभी इट के बारे में ज़्यादा बात करने वाले। इट का यूज़ कहाँ होगा और इट यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ यूज़ नहीं कर सकते इट को। तो देखें, जब दिस हो प्रोनाउन और उसका पोजीशन लिखना हो तब ऐसे में हम क्या करेंगे, इट यूज़ करेंगे दिस की जगह पे। देख लेते हैं। मान लो रिपीटेशन ऑफ प्रोनाउन हो रहा है यहाँ पे। यह एक गाय है, यह काली है। अब यह 2 बार आ गया, यह। अब यह एक गाय है तो इसके लिए हमने लिख दिया दिस इज ए काउ। अब दिस को हम दोबारा तो नहीं लिख सकते, क्यों, ये नाउन का काम कर रहा है दिस। और अगर हम यहाँ पे दोबारा दिस लिख देते हैं तब क्या होगा, नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा, ये नाउन 2 बार आ जाएगा। तो 2 बार आने से बचाने के लिए दिस का जो पोजीशन यूज होगा, यानी कि जो प्रोनाउन यूज होगा वो इट यूज होगा। तो दिस इज ए काउ, इट इज़ ब्लैक, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, इट। तो एक तो यूज इट का यहाँ हो गया। नेक्स्ट यूज देखेंगे इट का। इट के साथ आएगा इट इज़, वाज, यानी कि दोनों भी क्या आ जाएंगी, सहायक्रिया आ जाएंगी, यानी कि वर्ब आ जाएंगे, इट इज़ या बाज। उसके बाद कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हु एंड दैट। यहाँ पर देखने वाली बात यह है, ये फॉर्मूला बनाया इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर हु और दैट ही यूज कर सकते हैं। कोई भी इट वाला अगर सेंटेंस होगा, यानी कि जिसकी इट से स्टार्ट होगा, जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इट से, उसका जो जॉइंट होगा वहाँ पे हु या दैट ही लगेगा, यानी कि बिच नहीं लगा सकते। तो बिच लगाने पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो हम देख लेते हैं, इट इज़ मी, यानी कि यह मैं हूँ, हु जॉइंट कर दिया सेंटेंस को, जिसने हैव डन दिस वर्क, क्या किया, हैव डन दिस वर्क। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इट इज़ यानी कि वाज, इन दोनों में साइक्रियों में कोई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए, सब्जेक्ट, यानी इट के साथ कभी भी क्या जुड़ेगा, सब्जेक्ट। जबकि यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट, किसका, आई का, यानी कि आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, आई का ऑब्जेक्ट मी। तो क्या यहाँ मी लगा सकते हैं, नहीं, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें, इट इज़ आई, यानी कि यह मैं हूँ, यानी कि इट के हमेशा साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा। हु हैव डन दिस वर्क, तो सेंट हो जाएगा।
अब मैं यहाँ बोलता इट इज़ आई विच, तो क्या सेंटेंस सही होता? नहीं होता, क्योंकि इट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कभी भी हु या दैट से ही जोड़ा जाएगा, विच से नहीं जोड़ा जाएगा। जैसा कि रूल बोल रहा है, जब कोई इट के साथ सेंटेंस स्टार्ट होता है एवं जो खुद को दर्शाता है तो ऐसे में सब्जेक्ट यूज होता है, यानी सब्जेक्ट यूज किया, यानी कि मी हमने यूज नहीं किया। मी वाला सेंटेंस क्या हो गया? गलत। दूसरी बात क्या बोली? ना कि ऑब्जेक्ट यूज होता है और वाक्य को हु या दैट से जोड़ा जाता है, यानी कि विच से जोड़ा नहीं जाएगा। तो इट के लिए दो रूल हो गए कि जब भी इट से सेंटेंस स्टार्ट होगा तब उसके साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और सेंटेंस को हु या दैट से जोड़ा जाएगा, यानी कि विच से हम जोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट रूल इट के लिए, इट का यूज टाइम एंड आवर, डे, मंथ, ईयर, स्मॉल इंसेक्ट, एनिमल्स, एक्सीडेंट और नेचुरल इवेंट और इंसिडेंट के लिए किया जाएगा। कैसे करेंगे? जब हम बारिश की बात करें, जब हम महीने की बात करें, जब हम किसी साल की बात करें, किसी आवर यानी कि घंटे टाइम की बात करें, ऐसे में इट का यूज किया जाएगा। फॉर्मूला देख लेते हैं। इट, इज या बाज, कोई भी इसमें वर्ब लगा सकते हैं। उसके बाद कोई टाइम आया, जिसमें टाइम में क्या हो सकता है? आवर, डे, मंथ, ईयर, या स्मॉल इंसेक्ट, एनिमल्स, एक्सीडेंट, उसके अलावा नेचुरल इवेंट और इंसिडेंट। ये सारे जो वर्ड हैं इनके साथ हमने क्या लगा दिया स्टार्टिंग में? इट। तो सेंटेंस क्या सही माना जाएगा? देख लेते हैं। जनवरी का महीना था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, सन 1990 था। तब हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि सेंटेंस कहाँ से हो गया स्टार्ट? इट से। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? महीने की। तो मैंने पहले ही बोला है, जब कोई मंथ रिलेटेड हो किसी भी सेंटेंस से, तब उस सेंटेंस को सेंटेंस की शोभा बनाने के लिए इट से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा? इट वाज रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही थी। कैसी? कैट एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश हो रही थी। इट वाज द ईयर ऑफ 1990। अब यहाँ पे इट क्यों आ गया लास्ट में? क्योंकि यहाँ पे भी ईयर की बात हो रही है, जबकि हम पहले बोल चुके हैं यहाँ पे कि अगर मंथ की बात हो या ईयर की बात हो तब हम इट का यूज ही करेंगे। इसलिए पूरे सेंटेंस में इट से स्टार्टिंग हुई है, यानी कि इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी, इट वाज रेनिंग, इट वाज द ईयर ऑफ 1990। तो ये तो हो गई इट कहाँ यूज़ करना है। दूसरा, समय के साथ इट को कैसे यूज़ करेंगे और समय को कैसे दर्शाएंगे। अगर कोई बोले कि 5:14 हुए हैं, तब आपको क्या है? 14 मिनट ज़्यादा हो गए 5 से, तो इट इज़ 14 मिनट पास्ट 5, यानी कि पास्ट टू 5 नहीं बोलेंगे। क्या बोलना है? इट इज़ 14 मिनट, यानी कि 14 मिनट पहले बताने पड़ेंगे हमें, उसके बाद घंटा बताएंगे। तो क्या बोलना पड़ेगा? पास्ट 5, यानी कि 14 मिनट 5 से ज़्यादा हो गए। अगर हम बोलें कि 4:44 हुए हैं, यहाँ पर 16 मिनट कम है, यानी कि 5 बजने को 16 मिनट कम है। अगर ऐसे बोलना है हमें, तब बोलना है इट इज़ 16 मिनट पास्ट टू 5। समझने वाली बात यह है, जब मिनट कम हो, यानी कि उतना टाइम होने वाला हो, एक रिलेटेड टाइम, उस टाइम क्या करेंगे? टू लगा के सेंटेंस को पूरा करेंगे। अगर सेंटेंस में मान लो मिनट ज़्यादा हो चुके हैं, 5:10 हो चुके हैं, 5:20 हो चुके हैं, या कोई अदर टाइम हो चुका है जिसमें मिनट ज़्यादा हुए हैं, उसमें टू का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, 5:45 हुआ है, तो इट इज़ 5:45। देखो टू क्यों लगाया? क्योंकि 5:45 हुआ है ना, यानी कि टाइम कम है, यानी कि हमको 15 मिनट और चाहिए। जैसे यहाँ पे 16 मिनट और चाहिए हो रहे थे, 4:44 था, 5 बजने के लिए 16 मिनट की ज़रूरत थी, तो हमने क्या यूज़ किया? टू। सेम यहाँ पे हमें क्या है? 5:45 हुए हैं ना, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट की ज़रूरत है, तो हमने क्या यूज़ कर दिया? टू। सेम यहाँ पे 6:15 हुआ है, तो इट इज़ 6:15, यानी कि यहाँ पर क्या है? हमारे पास 15 मिनट ज़्यादा हैं, जैसे कि 14 मिनट यहाँ पर ज़्यादा थे, 5:14, तो यहाँ पर टू का यूज़ नहीं हुआ था। तो हमने बोलना है इट इज़ 6:15। 6:30 हुआ है, तो इट इज़ 6:30, 6 बजने वाला है। ये अबाउट की बात हो रही है, 6 बजने वाला है, टाइम कोई फिक्स नहीं है, टाइम है तो 6 बजने में कुछ कमी है, तब कमी होने के लिए हमने क्या बोला था? टू लगाना है। इट इज़ अबाउट टू 6। अगर मैं बोलूँ 6 के आसपास है, इट इज़ अराउंड 6। अब ये आसपास है, यानी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ज़्यादा को, यानी कि यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। 6:05 हुआ है, इट इज़ 5:06। तो आपको आई होप समझ में आया होगा टाइम को कैसे मेंशन करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय।